मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि आप लोग को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग रेड लाइट पे खड़े होगे तो आप उससे ज़्यादा ही कमा लोगे जितना तुम स्टॉल में नहीं कमा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, हमारे सामने तो नहीं बोलते हैं, जो हमारे प्रस्ताव लेके जाते हैं उनसे बताते हैं कि देखो वो ट्रांसजेंडर लोग हैं, वो लोग आएंगे तो तालियां मारेंगे, कोई उनसे सामान खरीदेगा नहीं तो तालियां मारेंगे, जो हमें वापस वहीं रेड लाइट पे जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए, जिसके लिए हम बोलते कभी हम ज़िंदगी में नहीं आएंगे। बट मुझे तो लगता है कि अगर ये बिल आ गया तो हम लोगों को बहुत दिक्कतें आएंगी। 14 साल की उम्र में ही मैंने नाच गाना शुरू कर दिए थे और फिर धीरे धीरे हम अपना उसी काम में इन्वॉल्व होने लगे, क्योंकि घर की ज़रूरत भी थी। अपनी मम्मी पापा इतने अच्छे नहीं काम कर पाते थे, सिलाई का काम करते थे और पापा को अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी और शुगर की भी प्रॉब्लम थी। तो जिम्मेदारी मेरे पे आ गई, क्योंकि एक छोटी बहन भी थी, छोटा भाई भी था, मम्मी थी, रेंट पे रहते थे, खाना पीना, तो मेरा सारा जो भी काम होता था हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार मैं घर जाती थी, बाकी तो मैं यही कभी बिहार, कभी जो हरियाणा, यहाँ सब नाच गाना करती थी। इस तरह का मेरा काम चलता था और घर भी मेरा थोड़ा ठीक चलता था। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे फिर मैं आगे टोली भी करने लगी। बट मेरा है कि मेरा हमेशा एक गोल था कि मैं कुछ और करूं, कुछ अलग से करूं। तो ऐसे फिर मुझे प्रियंका मिली। मुझे जो प्रियंका है वो मेरी दोस्त है, एक ट्रांस वूमन है, ये पहले से बिजनेस करती थी, अपना चाय का बिजनेस करती थी इसका। तो प्रियंका ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि तो अपना खुद कुछ भी, जैसे इंसान कुछ भी कर सकता है, सबके अंदर टैलेंट है, बट मेरे अंदर क्या टैलेंट है वो, बट मैं इसने प्रियंका ने बताया तुम्हारे सबसे बड़े टैलेंट है तुम पेंटिंग अच्छा बनाती हो। क्योंकि जब भी हमारी एनजीओ में कुछ छोटा सा आर्ट कंपटीशन होता था ना, उसमें हमेशा मेरे को मैम फर्स्ट प्राइज़ ही देती थी कि राशि तुम बहुत अच्छा बनाती हो पेंटिंग। तो भी मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने कैनवस लाई, फिर कलर, एक्रेलिक कलर, ये सब लाके मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई, कुछ गूगल से मैंने कॉपी करके बनाई, क्योंकि थोड़ा देखना भी पड़ता है। तो इस तरह से मैंने फिर सोचा थोड़ा अलग से करूं। तो मेरे घर में सिलाई मशीन थी, थोड़े फैब्रिक लाके फिर मैंने थैला सिला, फिर थैले सिलने के बाद थैले पे भी मैंने पेंटिंग किया। तो इस तरह से मैं बना के रखती जाती थी, ये नहीं कहा मेरा हाँ कोई स्टॉल लगेगा ये लगेगा, बस रखती जाती थी और अपना जो काम था वो करती थी मैं। बट एक दिन मुझे मौका मिला जो गुड़गांव में किसी ऑफिस में स्टॉल लगाने का, और प्रियंका ने मुझे बताया कि एक मैम का नंबर दिया है, वो मुझसे कांटेक्ट करेंगी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ऑफिस में स्टॉल लग रहा है, प्राइड मंथ में तुम्हें स्टॉल लगानी है। मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी कि मैं लगाऊंगी, मुझे लगा मेरे कोई चीज़ बिकेगा नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। 80% चीज़ें मेरे सेल हो गए, मतलब इक्का दुक्का पेंटिंग बचा होगा और 2-3 मुझे बैग बचे होंगे, बाकी सारे सेल हो गए। मेरे पहले दिन मेरे 19,000 का काम हुआ था। तो मेरा जो मनोबल था और स्ट्रॉन्ग हो गया। बस मेरा हमेशा ये सोच था कि मैं कुछ अलग करूं, टोली बधाई से कुछ हटके करूं, मतलब जो हमारी कम्युनिटी करती है, ट्रांसजेंडर लोग ज़्यादातर तो आजकल तो बहुत जॉब करने लगी, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे चली गई हैं। बट जो बेसिकली जो हम लोग करते हैं, सेक्स वर्क हो गया, बेगिंग हो गया, टोली बधाई, उससे मैं कुछ हटके ही करना चाहती थी। और मैं तो काम बहुत सारा करूँगी। तो मैं बहुत मेहनत करके फिर मैंने और भी चीज़ें बनाई, पेंटिंग्स बनाई, मैंने काफ़ी बैग्स भी बनाए। फिर मुझे और कुछ जगह मुझे स्टॉल लगाने का मौका मिला गुड़गांव में, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा मेरा सेल हुआ और काफ़ी अच्छा मेरा गया। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद फिर मैंने ज्वेलरी का काम सीखा, क्योंकि स्टॉल्स में जो पेंटिंग्स है ना, कुछ लिमिटेड लोग लेते थे, हर कोई पेंटिंग्स नहीं खरीदता था जो बीड्स वर्क होती है। फिर उसमें मैंने काफ़ी अच्छा मैंने किया, उसमें मैंने अपनी खुद की डिज़ाइन डाली, जो मैंने आपको पिकॉक वाली दिखाई थी वो मेरी डिज़ाइन है। तो इस हिसाब से फिर मेरी जर्नी चल रही है। और साथ में पहले मैं अकेली थी, अब मेरे साथ और 3 ट्रांसजेंडर लोग जुड़े हैं, हम 4 मिलके ये सब काम करते हैं। तो वो लोग स्टॉल लगाना आसान होता है, आसानी से स्टॉल मिल जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल से स्टॉल मिलती है। और स्टॉल ज़्यादातर हमें गवर्नमेंट के कोई भी स्टॉल नहीं मिलते हैं, जबकि हमारे आर्टिजन कार्ड बने हैं। और मैं एसएचजी ग्रुप में भी हूँ, 2022 में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में है उसमें भी हमें कुछ भी स्टॉल नहीं मिली है। और ज़्यादातर हमें स्टॉल मिलते हैं जो पेड होते हैं, जो पैसे दे के लगाते हैं,
उसमें भी हमें करना पड़ता है। फिर कोई सपोर्ट के लिए जैसे हम स्टॉल लगाते हैं, लोगों की जान पहचान हो जाती है, फिर अपनी सोसाइटी में कोई लगाना चाहे कि हमारी सोसाइटी में लगा लो, कोई फंक्शन है तो इस तरह से हमें इनवाइट करते हैं। तो इस तरह के हमारा चलता है। बट इससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता है, क्योंकि महीने में 2 या 3 स्टॉल में हमारा पूरे महीने का खर्चा नहीं चलता। उसमें रॉ मटेरियल भी ख़रीदना होता है, घर का किराया देना होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, क्योंकि हम सिर्फ इस स्टॉल के भरोसे ही हैं। और सोशल मीडिया में, इंस्टा में डालते तो वो कभी कभी ऑर्डर आ जाते हैं, 10 पीस 20 पीस इस तरह के आते हैं। और लेकिन हमें परमानेंटली काम की ज़रूरत है। जो हम चाहते हैं कि हमें एक परमानेंटली काम मिले, एक स्थायी जगह मिले जहाँ पे हम अपना चीज़ें सेल कर सकते हैं। महिला उसको सपोर्ट हर कोई करता है। गवर्नमेंट भी महिलाओं पे बहुत सारे चीज़ें ला रखी हैं, उनको लोन मिलने में आसानी होती है, उनको काम कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए होता है। कितने ग्रुप भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें। हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हमारे जेंडर सामने आ जाती है, ट्रांस महिला के सामने। सबसे पहले हमारी टैलेंट को तो वो जज कभी करते नहीं है। 2 साल से मैंने ये नोटिस किया है, वो टैलेंट को जज कभी नहीं करते, हमारे जेंडर को जज करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे जगह देखा है जो स्टॉल लगाने के लिए वो डायरेक्टली मना करते हैं। हमारे सामने तो नहीं बोलते हैं, जो हमारे प्रस्ताव लेके जाते हैं उनसे बताते हैं कि देखो वो ट्रांसजेंडर लोग हैं, वो लोग आएंगे तो तालियां मारेंगे, कोई उनसे सामान खरीदेगा नहीं तो तालियां मारेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो हमारा जो हमने जो ऑर्गेनाइजिंग किया वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ ट्रांसजेंडर को नहीं बुलाना है। अगर वो आ रहे हैं, अगर उनके प्रोडक्ट सेल करना है तो उनका प्रोडक्ट कोई वूमन सेल कर सकते हैं, उनको कोई जान पहचान का होगा, या कोई मेल आके सेल कर सकता है, बट उनको हम नहीं बुला सकते। तो सबसे पहले तो समाज की ये सोच है, जबकि पढ़े लिखे समाज है। तो क्या तालियां मारते हैं वहाँ जाके? नहीं मैम, आपका तालियां मारते तो हम बिजनेस क्यों करते? ताली तो हम रेड लाइट पे भी मार के कमा सकते हैं, भीख मांग करके। तो हम क्यों जा करके वहाँ अपनी चीज़ें सेल करते हैं, है ना? मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि आप लोग को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग रेड लाइट पे खड़े होगे तो आप उससे ज़्यादा ही कमा लोगे जितना तुम स्टॉल में नहीं कमा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं। तो हम आगे ये थोड़ी सोच के चलेंगे कि हमारे हर कोई हिम्मत तोड़ रहा है, हर कोई हमारे पेट पे लात मार रहा है, ये तो हम वही सोच के थोड़ी हम रेड लाइट पे चले जाएंगे। बस यही है कि हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रही कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई नहीं। बस लात मारने वाले 10 हो ना तो एक हाथ पकड़ने वाला भी मिलता है, जिसके भरोसे हम अभी तक चल रहे हैं। तो इस बिल के आने पर क्या नुकसान आपको होता दिख रहा है? मैम, इस बिल के आने से तो बहुत ज़्यादा नुकसान। पहले भी हमारी कोई स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी बिज़नेस को लेकर के, ना हमें गवर्नमेंट से कोई सुविधा मिलती थी। बट इस बिल को आने से ना तो ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। सबसे पहले तो जो लोग हमें स्टॉल देते थे, चलो ये ट्रांसजेंडर हैं, इनको दे देते चलो इस सपोर्ट के लिए, अब वो लोग मांगेंगे आप पहले गवर्नमेंट से वो पर्चा लेके आओ कि आप ट्रांसजेंडर हो, रियल ट्रांसजेंडर हो। तो इस चीज़ का हमें दिक्कत आएगी, और आना भी शुरू हो गया है, क्योंकि हमारी 2-3 स्टॉल कैंसिल हो चुकी है। उन्होंने पत्र वगैरह कुछ मांगा नहीं है, बट उन्होंने बोला कि नहीं, आपका पहले तो नाम सिलेक्ट कर लिया था, फिर बाद में नाम काट दिया। तो इस तरह का हमारे साथ हो चुका है जब से ये बिल आया है। और अभी से ये बिल लागू हुआ है, अभी से ये होना शुरू हो गया, तो आगे को जो हमें गिना चुना जो 1-2 स्टॉल महीने में मिलता था वो भी शायद बंद हो जाएगा, जो हमें वापस वहीं रेड लाइट पे जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए, जिसके लिए हम बोलते कभी हम ज़िंदगी में नहीं आएंगे। बट मुझे तो लगता है कि अगर ये बिल आ गया तो हम लोगों को बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बिल तो पास कर दिया, बस समाज जो है वो फिर, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, समाज सोचेगा कि ये लोग असली है नकली है, उनके दिमाग में ये गेम चलेगा कि ये लोग असली है नकली है। फिर हमसे भी वो लोग मांगेंगे कि आपके पास वो कार्ड दिखाइए जो गवर्नमेंट से पास हुआ है आपका असली ट्रांसजेंडर का। तो इस तरह का भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो वो कार्ड बनाने में क्या दिक्कत है? मैम, कार्ड बनाने में ये दिक्कत है कि हमें अपना जो उनके आगे अपने कपड़े उतारना पड़ेगा, हमें ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हम ट्रांसजेंडर हैं। तो जो बचपन से जो 14-15 साल से जो मैंने अपने 3 कपड़े डाला, ये सूट डाला है, ये कोई मायने नहीं रखता है। जब मैं छोटी थी, जब मैं 4-5 साल की थी, मैं लड़कियों के साथ गुड़िया गुड़िया खेलती थी,
ना लड़कों के साथ ना मैं कंचे खेलती थी, ना बैट बॉल खेलती। जो लड़के लोग खेलते थे वो नहीं खेलती थी। मैं बच्चों के साथ ही गुड़िया खेलती थी। बच्चे लड़कियों के साथ खेलना, मम्मी की लिपस्टिक लेके बचपन में लगाना, बिंदी लगाना, मम्मी की चुन्नी लपेट के साड़ी बनाना बचपन में, वो कुछ हमारी फीलिंग्स नहीं है क्या? हैं जो कह रहे आप लोग ट्रांसजेंडर हो नहीं, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, तो वो कहाँ जाएगा? जो हम बचपन से ये सोच के जा रहे हैं, हमारे अंदर एक महिला है, वो एक झटके में हमें एक मेडिकल बोर्ड बोल देगा नहीं आप हो नहीं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट का कहना है कि जो ट्रांसजेंडर को जो सुविधाएं मिलती है वो नकली किन्नर वो सुविधाएं उठा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि हमें कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, कौन से हमें कलेक्टर की नौकरी मिल रही है, ना कौन से हमें सरकारी नौकरी मिल रही है, कौन से रेलवे में नौकरी मिल रही है, कौन से हम पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। अभी भी हम लोग वही रेड लाइट पे भीख मांग रहे हैं, वही सेक्स वर्क कर रहे हैं, वही हमारे साथ भेदभाव होता है, वही हमारे साथ बुली करते हैं लोग, हमें पीछे से चिढ़ाते हैं हिजड़ा छक्का। ठीक है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे हित के लिए काम करे, कैसे हम समाज में बराबरी के दर्जा पाएँ, कैसे हम हमें कैसे लोगों को अवेयर करें कि हम लोग इंसान हैं, हमें उनके तरह ही माने। और रही बात है, मैं तो अपना अलग रास्ता चुन चुकी हूँ, अपना जो भी बिजनेस करती हूँ, और मैं चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी भी मेरे साथ मिल रही है और धीरे धीरे जुड़ भी रही हैं। अब वो भी टूट जाएगा, और क्योंकि मेरे पास काम नहीं रहेगा तो वो लोग भी टूट जाएंगे, मैं खुद टूट जाऊंगी। मैं भी नहीं, मैं कोई इंसान हूँ, कोई पत्थर की तो नहीं हूँ ना। जब देखूंगी कि हाँ मेरे खाने का किराया देने का नहीं हो रहा है, खाने का नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर मैं भी वहीं जाऊंगी रेड लाइट पे। कि लोगों को थोड़ा हमारे प्रति समझना चाहिए। अब तो लोग तो जो समझ रहे थे, अब तो गवर्नमेंट ने वो चीज़ को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया। अब लोग हमें ये समझेंगे तुम असली हो या नकली हो। अब लोगों का ये सोच रहेगा हमारे प्रति। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, ठीक है। अब उनका स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें कमरा किराए पे लेना हो या फिर कोई भी काम हो, जॉब जाना हो या लोन लेना हो। अगर किसी कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, अगर उसको ट्रांसजेंडर कार्ड नहीं मिला, जो सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वो कौन से जेंडर में आएगा, और वो कौन से जेंडर में लोन लेगा, अगर घर लेगा, चाहे कुछ भी चीज़ खरीदना हो, वो कैसे लेगा, क्या दिखाएगा वो, है ना। तो ये चीज़ है। 2026 के टाइम में इतनी ज़्यादा ट्रॉमा सहन करना पड़ेगा, मतलब क्या ज़िंदगी है फिर। ऐसी ज़िंदगी से हम लोग क्या खुश रहेंगे कि हम सोचते हैं हम प्राउड ट्रांस वूमन हैं, हम लोग बोलते थे ना। अब हम वो बोलने में भी हमें थोड़ा हिचक लगेगा कि काश हमें कुछ और पैदा हो जाते, बट ट्रांस वूमन तो नहीं होते।